परिवार पहचान पत्र में नाम आने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की पहली प्रतिक्रिया आई है। जी मीडिया से बातचीत में रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन उनके पास आया था। जी मीडिया से बातचीत में जांगड़ा ने सरकार को सलाह दी है कि सुधार चाहे कोई भी किया जाए, सुधार करना अच्छी बात है, सुधार होना भी चाहिए, लेकिन सारे सुधार एक साथ ना हो वरना सिस्टम उलझ जाता है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में नाम आया बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का। और एमपी साहब का नाम किस वजह से आया कि उनका परिवार पहचान पत्र बनाया गया और उनकी जो इनकम थी 1,80,000 दिखाकर उनकी बुजुर्ग पेंशन के लिए भी रिकमेंडेशन दी गई। ये सवाल उठाए कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए, सरकार की तरफ से जवाब आए। लेकिन जिनके नाम पर हो हल्ला हुआ, जो गलतियां परिवार पहचान पत्र में हुई, उनसे भी बात करना बेहद जरूरी है। एमपी साहब, आपसे बात करना बेहद जरूरी है। आपका नाम लेकर सरकार पर निशाना साधा गया कि परिवार पहचान पत्र गलत तरीके से बन गया और आपकी इनकम किसी भी लिहाज से 1,80,000 नहीं हो सकती, जिसके लिहाज से बुजुर्ग पेंशन के लिए रिकमेंडेशन हो। कि मैं तो पहले 4 साल तक लगातार मैं हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस कल्याण निगम का चेयरमैन रहा हूं, 2015 से लेके और 2020 तक। तो अभी 2020 से मैं लगातार राज्यसभा में हूं। हर साल मेरा इनकम टैक्स रिटर्न जाती है, इनकम टैक्स में देता पे करता हूं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कोई ऐसी गलत जानकारी दे दूं कि मेरा परिवार पहचान पत्र 1,80,000 की इनकम दिखा दे। ये संभव नहीं है। और मुझे पेंशन किस लिए चाहिए? मैं तो राज्यसभा का जिस दिन मेंबर रिटायर होऊंगा तो उस दिन भी पेंशन हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम की गलती है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, व्यवस्था में सुधार करना अच्छी बात है और सबसे कठिन बात भी यही है कि किसी व्यवस्था को सुधार करना। ये इस दुनिया में किसी भी व्यवस्था परिवर्तन करना ये सबसे कठिन विषय है। अब मेरी तो सलाह ये है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, सुधार हो, अच्छी बात है, लेकिन वो धीरे धीरे हो। अभी जैसे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर्स पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दी। अब सबसे बड़ा वर्ग शिक्षा का है, अध्यापकों का है। अब उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, 3 साल के बाद अपना ऑप्शन दे दो और 3 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक मिल जाएगा। चंडीगढ़ के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापा पेंशन डायरेक्टली खातों में कर दी, सीधी उसके अपने बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसमें जनधन खाते खुल गए, लोगों को इस समस्या से निजात मिल गई और जो नाजायज़ पेंशन बनवा रहे थे उनकी कट गई। तो ये बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन ग्रेजुअली ही करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे जब एक व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तरह से लागू हो जाए तब दूसरी व्यवस्था को शुरू करें। अब इसमें लगातार जो कई काम शुरू कर दिए जाते हैं उसमें सिस्टम उलझ जाता है और ये गलती तो उसकी है जो सर्वे एजेंसी है। पता नहीं उसने कहाँ घर बैठ के ये सर्वे। आपने अप्लाई किया था परिवार पहचान पत्र? मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है, ना मैंने परिवार पहचान पत्र आज तक देखा है कहाँ है। मैंने तो पता किया घर पर कि कोई दे गया था, लिफाफे में रख के आपका परिवार पहचान पत्र है, और वो कहाँ रखा है मैंने तो आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी है परिवार पहचान पत्र की। ना मैंने को अप्लाई किया, ना मेरे पास कोई आया जानकारी लेने के लिए। ये मैं अपना स्पष्ट तौर के ऊपर बता विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद क्या आपने उसे वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या आपकी इनकम 1,80,000 दिखाई गई है, या विधानसभा के किसी अधिकारी का, क्योंकि मुद्दा तो विधानसभा में उठा है, वहां से कोई फोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे विधानसभा में मुद्दा आ रहा है। तो मैंने उनको भी यही बताया था, मुझे मेरी जानकारी में ये विषय नहीं है, मैंने परिवार पहचान पत्र देखा नहीं है। और उसके बाद क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ, लगातार मैं घर पर जा भी नहीं पाया हूँ। घर पर जाता तो मैं देखता वो कहाँ है परिवार पहचान पत्र, कहाँ पर रखा है, मैं घर पर ही नहीं जा पाया हूँ। जानकारी में ये है कि हरियाणा प्रदेश में जो लोग जागरूक होते हैं, जिनको पहले से पता होता है कि इस सिस्टम से ऐसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी फैमिली आईडी अलग अलग परिवार के डिवीज़न दिखा दिया। और जिनके घरों में अच्छे ट्रैक्टर खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, अच्छी हवेली है, उनके वो जो है ना राशन कार्ड जो है ना पीले वो बेनिफिट के बन के आ गए। और जो बेचारे गरीब लोग जिनको इस सिस्टम का पता नहीं था, किसी ने उनकी कितनी आमदनी लिख दी, किसी ने कितनी लिख दी, अब वो उलझ गए, उनके कट भी गए। जो जिनको मिलना चाहिए था उनके कट गए, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनके बन गए। तो उसमें सिस्टम में खामी रह जाती है। इसलिए मेरा सुझाव यही है
कि सिस्टम को लागू करें, सुधार की प्रक्रिया को लागू करें, होने चाहिए सुधार। लंबे समय से कुछ सिस्टमों में गलत लोग फायदा उठा रहे थे, उनको दरकिनार करना चाहिए, लेकिन ये सारा सिस्टम ग्रेजुअली धीरे धीरे होना चाहिए। यही तो सवाल है कि क्या सरकार के जो भी स्टेप उठाए गए हैं उसके जरिए जो जनता को लाभ मिलना था, लाभ से ज्यादा कई आपने कहा कि ठीक है कटनी चाहिए जो एलिजिबल नहीं है, उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी होती है कि भाई एक नियम के तहत ही आपको कोई लाभ मिले, लेकिन कई तो नाम ऐसे भी कट गए जो बुजुर्ग थे। कई बच्चों का आपने देखा होगा कि 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसकी इनकम दिखा दी गई, तो परेशानी तो जनता को झेलनी पड़ रही है। ये है परेशानी, मैं मानता हूँ। और आपको ऐसा लगेगा, मेरे एक मित्र हैं गोहाना में, अब वो अच्छे खाते पीते परिवार से हैं और अच्छे व्यापारी हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरी इनकम 50 लाख रुपये साल की है, लेकिन मेरे उसमें आगे के 50,000 रुपये साल की, हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं लेगा, किसी को पता चल गया भी इसने 50,000 लिखवा रखी है। तो ऐसे सिस्टम में हो जाते हैं, पता नहीं कैसे वो हुआ है। अब जैसे मेरे साथ हुआ, मनमोहन जी हैं, मेयर हैं, जिंदल साहब के दामाद हैं, इतने बड़े उसके जो एम्पायर है जिनकी पूरी की पूरी, और उनके फादर भी 2 बार हरियाणा में मंत्री रहे, विधायक रहे, और बहुत बड़े पद्मश्री अवार्ड उनको मिला, काफ़ी बड़े कैपिटलिस्ट हैं, काफ़ी बड़े साहूकार आदमी हैं। अब उनका आ गया, मैं राज्यसभा में हूँ, पिछले लगातार मैं चेयरमैन रहा हरियाणा सरकार में, वहाँ भी मेरा इनकम टैक्स कटता रहा है, यहाँ भी मैं हर साल रिटर्न भरता हूँ, पे करता हूँ इनकम टैक्स, अब मेरा भी आ गया। तो गलती किसकी है? ये तो सर्वेयर की सिस्टम की खामियां हैं। अब हम तो सरकार तो फिर घेरे में घेरेगी ना जी, करवा तो सरकार रही है, जब सरकार की पॉलिसी है तो फिर विपक्ष क्यों ना पूछे सरकार से सवाल। देखो, चलो ये लोकतंत्र है और स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है सरकार की खामियों को उजागर करना, उनके ऊपर सवाल उठाना, और लोकतंत्र की यही सुंदरता है और इसी से सुधार होता है। अपनी अगर कोई कमी हो तो हमें उसको मान लेना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कमी रही है, हमें उसको सुधार कर लेना चाहिए। आप कुछ एक्शन लेंगे इस पूरे मामले पे? नहीं, मैंने क्या एक्शन लेना है, अब मैं तो वहाँ देखूंगा पहचान पत्र क्या है, मैं लिख के दे दूंगा। मैं तो रिटर्न भरता ही हूँ, मैं लिख के देता हूँ हर साल के मेरी इतनी आमदनी। आप करवाएंगे अपने परिवार पहचान? बिल्कुल करवाऊंगा, मैं उसको जाके देखूंगा। दिल्ली जा पाऊंगा, 1-2 दिन मुझे लगेंगे, अभी यहाँ दिल्ली में मुझे काम है, तो दिल्ली से जब मैं घर जाऊंगा तो उसको मैं देखूंगा और बाकायदा संबंधित अधिकारी को लिख के उसमें सुधार करवाऊंगा। रामचंद्र जांगड़ा साहब, जैसा उनका स्वभाव है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ना तो उन्होंने कोई इस तरह से अप्लाई किया था, और गलती अगर निकली है तो गलती को सुधार के लिए वो लिखेंगे भी और संबंधित अधिकारियों को वापस जाकर भेजेंगे। लेकिन एक बार अपने गाँव में, अपने जो पुश्तैनी घर है वहां पहुंचकर उस पूरे जो परिवार पहचान पत्र है उसकी कमियों को दूर करने के लिए खुद अपने लिखित से देंगे। और उनका साफ तौर पे कहना है कि एक साथ सारे प्रोजेक्ट्स अगर चलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ज्यादा सचेत रहना होगा और इस तरह की गलतियों से बचकर ही जनता का ज्यादा भला किया जा सकता है। कैमरामैन आशीष के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।